ओम शांति। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व क्या है, उस पर बात करेंगे। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं, कि अपने मन की स्थिति को देखते हैं, तो आसपास जो हो रहा है आज की दुनिया में हम देखते हैं, तो हर कहीं अशांति है, दुख है, दर्द है, चिंता है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। तो इसे ही हम अपने जीवन का एक अंग मान चुके हैं कि ऐसा होता ही है। लेकिन अगर हम और अपनी इस दुनिया को हम क्या मान चुके हैं कि यह तो है ही घोर कलयुग, तो इसी के साथ हमें जीना है, ऐसा मान चुके हैं। लेकिन क्या यह दुनिया ऐसी ही रहेगी? क्या इसी तरह ही घोर अंधियारे में रहेंगे? क्या ऐसे ही घोर कलयुग आता रहेगा? तो परमात्मा का यह हमसे वायदा था कि जब जब धर्म की गलानी होगी, तब तब मैं सृष्टि पर अवतरित होऊंगा और इस सृष्टि को परिवर्तन करने से परमात्मा भी बंधा हुआ है। तो इसे ही अपना संस्कार हमने मान लिया कि जैसा इस दुनिया में चल रहा है, जैसे उसका बोझ उठाते उठाते दुनिया का इन्हीं संस्कारों के साथ जीते जीते हमने इसे अपना संस्कार मान लिया। और जैसा जैसा संस्कार तो वैसा ही संसार बनता चला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो अभी हर मनुष्य इस रात्रि से गुजर रहे हैं। अब यह रात्रि नहीं रही, बल्कि घोर रात्रि हो चुकी है। तो लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या होता है? सवेरा। तो सवेरा तो आना ही है। तो कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग। तो कलयुग के बाद यह सुनिश्चित है कि सतयुग को आना ही है। लेकिन ये सतयुग आएगा कैसे, इस पर विचार करेंगे। अब सतयुगी दुनिया, दैवीय साम्राज्य लाने के लिए सतयुगी संस्कार चाहिए। तो जैसा कि परमात्मा का हम सबसे वायदा था कि मैं जब जब धर्म की गलानी होगी तो मैं अवतरित होकर इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आऊँगा। तो यह वह समय है जब निराकार शिव, बिंदु स्वरूप परमात्मा हमारे सम्मुख आते हैं, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वह हमारे सब आत्माओं के पिता है, परमात्मा। तो अब इस घोर कलयुग में, घोर रात्रि में शिव का अवतरण होता है। तो रात्रि के बाद शिव का अवतरण होता है इस घोर कलयुग में। फिर से सवेरा लाने के लिए, फिर से नई दुनिया लाने के लिए, फिर से सतयुगी साम्राज्य लाने के लिए, सतयुगी दुनिया लाने के लिए। तो वह हमें रोज, हर रोज ज्ञान रूपी बूंद बूंद कर, रोज बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरते हैं। जैसे कि शिवरात्रि पर शिवलिंग के ऊपर दिखाते हैं कि कलश से बूंद बूंद पड़ती जाती है। तो वो क्या है कि कलश में बूंद बूंद ज्ञान हमारी आत्मा रूपी कलश में भरता जाता है। तो परमात्मा शिव हमें आकर इस समय पर, संगम युग पर आकर हमें बूंद बूंद से हमें बुद्धि में ज्ञान भरते हैं। तो जब ज्ञान की बूंद बुद्धि में जाती है,
तो हमारी बुद्धि क्या बनती है? शुद्ध बनती है, स्वच्छ बनती है, दिव्य बनती जाती है। तो जैसे हमारा जागरण होता है, इसी उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि मनाते हैं कि रात्रि के बाद फिर से सवेरा आने वाला है। तो यह कौन सा जागरण होता है? अज्ञानता की नींद से ज्ञान का जागरण, यानी कि हमें अपनी जागृति आती है अपने सत्य स्वरूप की, जो हम देह भान में आकर अपने आप को समझ बैठे कि मैं स्त्री हूँ, बेटी हूँ या माँ हूँ, या अपने आप को संबंधों में या स्टेटस में बांध दिया है कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ। लेकिन स्वयं को भूल गए कि इनके भी पीछे मैं कौन, तो इन किरदारों को निभाने वाला भी कौन, कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस सृष्टि के पांचों तत्वों से मिले शरीर में रोल प्ले कर रही हूँ। इस जड़ शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। तो पहले तो देह भान का ज्ञान आता है कि यह समय कौन सा चल रहा है, उसका ज्ञान। पहले तो देह भान से न्यारी होती हो, फिर समय कौन सा चल रहा है। इस समय सारी सृष्टि ही, दुनिया ही तमो प्रधान हो चुकी है, लेकिन इसे हम अपनी जागृति से फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही आएगा। जैसे सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सवेरा होने वाला होता है, यानी अमृत वेला जिसे कहते हैं, सवेरा हुआ, फिर हम शुद्ध होते हैं, जागरण करते हैं। तो यह फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो इसी तरह से मैं आत्मा जब परम धाम से सृष्टि चक्कर पर आती हूँ, तो सवेरा यानी सतयुग होता है, तो मैं स्वच्छ पवित्र कंचन काया में होती हूँ। सारी सृष्टि ही सतो प्रधान, सारी प्रकृति सतो प्रधान सुंदर होती है। तो धीरे धीरे समय बीतता है और यह सृष्टि, यह शरीर, हर चीज के परसेंटेज जैसे कमी आती जाती है, और आत्मा 16 कला संपूर्ण से धीरे धीरे क्वालिटी वाइज भी कमी में आ जाती है। और फिर यही दुनिया, यही सृष्टि में रावण राज्य यानी तमो प्रधानता आ जाती है, और हम आत्मा दुख, अशांति, दर्द महसूस करते हैं। फिर आत्मा पुकारती है परमात्मा पिता को कि हमें बचाओ, विकारों से छुड़ाओ, इस रावण राज्य की जेल से छुड़ाओ। तब आते हैं शिव परमात्मा, जिसे कि हम शिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। क्योंकि पिता हैं तो अपनी संतान को, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और इस घोर अंधियारे में वह हमें हमारी सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चों, तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। जब तुम अपनी देह को भूल गए, मुझे याद करोगे, तो देह को भूल मुझे याद करोगे, तो तुम्हें अपनी सत्य स्मृति आएगी कि मैं ही शुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ। शांति, शक्ति, स्नेह, ज्ञान, सुख, आनंद, यह मेरा मूल स्वरूप है। तो यह स्मृति कब आई? जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि पर अवतरण लेकर हमें समझाया और बूंद बूंद ज्ञान की देकर आत्मा को उसकी स्मृति याद कराई, उसे जागृति दिलाई। तब मुझ आत्मा को जो ज्ञान एक एक बूंद करके बुद्धि को स्वच्छ बनी, तो बुद्धि में जागृति आई, स्मृति आई अपने आप की कि मैं आत्मा हूँ। तो सबसे पहले तो हम परमात्मा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए स्थूल में भी पवित्रता की निशानी जल और दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम
मन, वचन, कर्म, तन, धन, संबंध सबसे पवित्रता को धारण कर शुद्धता लाएंगे ही। तो जब हम पवित्रता धारण करते हैं तो परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। पहले मन भटकता था, लेकिन जैसे ही ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि पर पड़ती है तो आत्मा का जागरण होता है, तो आत्मा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो मन बुद्धि दिव्य स्वच्छ हुआ। तो जैसे परमात्मा के साथ का वास करना इजी हो गया, यानी ये हुआ सच्चा उपवास। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जो हम परमात्मा के संग में रहेंगे तो जो फिर उसका रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, यानी कि हम भी वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे। अगर हम पवित्र नहीं बनते, पवित्रता धारण नहीं करते, तो हमारा मन, तन, कर्म, संबंध पवित्र नहीं है, तो फिर हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। हमारा सच्चा उपवास नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो उपवास करना सहज हो जाता है। तब परमात्मा की याद सहज हो जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वह नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो जिसके संग में रहेंगे तो हमारी वृत्ति भी परिवर्तन हो जाती है, परमात्मा की तरह ही हो जाती है। एक शिवरात्रि को शिवलिंग पर अग के फूल और धतूरे के फूल चढ़ाते हैं। तो यह सब भी सिंबॉलिकल है। जब हमें अपनी स्मृति आ गई कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा स्वरूप क्या है, तो आत्मा विकारों को, जो कि रावण राज्य में तमो प्रधान दुनिया से धारण किए हुए हैं, तो उन्हें परमात्मा को ही सौंप देती है कि यह मेरे नहीं है। क्योंकि सतयुग में जाने के लिए तो असुरी संस्कारों को, जहरीले फूलों को हम अर्पित कर देते हैं परमात्मा को। तो यह सब भी क्या है, सिंबॉलिकल। तो अब मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के परे का सुख, कि किसी से भी कोई सुख, शांति, प्रेम, स्नेह की कोई आस नहीं। मैं आत्मा हूँ ही शांत, आनंद, सुखी। शिवरात्रि के दिन एक भांग को पीने का भी एक महत्व बताया जाता है कि जिस दिन तपस्या, अगर भांग पीने का क्या उद्देश्य है, अगर जिस दिन हमें तपस्या, व्रत करनी है, जागरण करना है, तो फिर यह भांग क्यों? तो इसका अर्थ है कि यह वह नशा है जो आत्मा अनुभव करती है, ईश्वरीय नशा, ईश्वर के ज्ञान का नशा, ईश्वरीय शक्ति का नशा, ईश्वर की पालना का नशा, अतीन्द्रिय सुख का नशा। तो इसका जीवन में सदा ईश्वर के साथ रहने से यह सब रहता ही है। तो यह एक दिन का नहीं बल्कि सदा का। तो यह भी सिंबॉलिकल है। तो आज हम यह शिवरात्रि के दिन यह प्रतिज्ञा करेंगे कि परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई ही उसे पहचानेंगे। हम पहचान चुके हैं और हम हैं ही, कोटों में कोई में भी कोई। तो परमात्मा की बूंद बूंद से जो रोज परमात्मा हमें ज्ञान के द्वारा धारण कराते हैं, आज प्रतिज्ञा करेंगे कि हम उसे धारण करेंगे। अब यह एक दिन का तो जागरण नहीं है, यह है इस पूरे जन्म का जागरण। तो यह उपवास एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जन्म का उपवास है विकारों से। तो यह पूरे जन्म ही हमें इससे उपवास रखना है, अतीन्द्रिय नशे को चढ़ा कर रखना है। तो सतयुग आने में भी देर नहीं, तो वह सतयुग सुंदर, आनंद, सुख की दुनिया हम सबको
मिलकर लानी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप सबको फिर से एक बार इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा।